हाँ जी बेटे, देखिए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अभी तक आपको जो समझाया है वो ये कि देखिए शेयर्स पब्लिक में इशू दो तरीके से होते हैं। आप लंप सम में भी इशू कर सकते हैं और इसके अलावा आप इशू कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। हमने दोनों की जर्नल एंट्री सीख ली कि किस तरह से लंप सम में जर्नल एंट्री होती है और किस तरह से एंट्रीज होती है जब आप इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। वो दोनों तरह की जर्नल एंट्रीज भी हमने सीख ली। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जी। ये है टॉपिक नंबर 4, कॉल्स इन एरियर। आज हम दो तरह के टॉपिक करेंगे, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास। कॉल्स इन एरियर से सबसे पहले समझेंगे कि ये जो शब्द है कॉल्स इन एरियर, इसका मतलब क्या है। देखो बेटे, ये जो कॉल्स है इसका मतलब आप फर्स्ट और सेकंड कॉल मत लगाइएगा। कॉल का मतलब होता है हमने जो इंस्टॉलमेंट कॉल की है, मतलब इस कॉल का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट जो हमने मंगाई, हमने जिस जिस इंस्टॉलमेंट की चिट्ठी डाली, इंस्टॉलमेंट कॉल्ड, इसका मतलब ये है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट की चिट्ठियां डालते हैं पैसा मंगाने के लिए? 4 इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। आपकी जानकारी मैं थोड़ी सी ताजा कर दूं, एप्लीकेशन की कभी भी चिट्ठी नहीं जाती, उसमें पैसा पहले आता है। बाकी हर इंस्टॉलमेंट में पहले चिट्ठी जाती है और फिर उसके बाद पैसा आता है। तो इसका मतलब ये जो कॉल्स इन एरियर हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन को हटा दो, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल जो है वो जब हमारी एरियर में हो। अब ये जो शब्द है एरियर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बकाया, बकाया किस्तें। अगर मैं कॉल्स इन एरियर का पूरा हिंदी अनुवाद कर दूं तो वो क्या बनेगा जी? बकाया किस्तें। ऐसी किस्तें जो हमने मंगा तो ली लेकिन शेयर होल्डर ने दी नहीं। आज हमारा जो टॉपिक है वो उन शेयर होल्डर्स के बारे में है जो डिफॉल्ट करते हैं इन पेमेंट। अब इसके कई कारण होते हैं, हम उन कारणों पे नहीं जाएंगे। एक कॉमन सेंस की बात है, कंपनी जब पैसा मंगाएगी, आपको क्या लगता है कि सारे के सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते होंगे? ऐसा हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या अकाउंटिंग करनी है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर में मैंने सबसे पहले यहां पे तो कॉल्स इन एरियर का मतलब ही लिखा है। मैंने लिखा है जी, कॉल्स इन एरियर रिप्रेजेंट करता है उस अमाउंट को विच इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। कहने का मतलब कॉल्स इन एरियर को आप समझ सकते हैं अनपेड अमाउंट। ये और कुछ नहीं जी, कौन सा अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया? अनपेड अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, कॉल कर लिया गया है लेकिन पे नहीं किया गया। चिट्ठी तो हमने भेज दी लेकिन भाई ने पैसे नहीं दिए। अब साहब ये जो कॉल्स इन एरियर है, कई बच्चे इसे जानते हैं कैसे पढ़ लेते हैं। कई बच्चे, हाँ जी मैं आपसे नोट शेयर कर दूंगा, आप बिल्कुल ना घबराइए, अभी बस यहीं पे ध्यान दीजिए। कई बच्चे मुझे आके कहते हैं कि सर कॉल्स इन एरियर हमने मंगाया। मैंने कहा हाँ, उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो सर ये लॉस हुआ ना, क्योंकि हमारा पैसा डूब गया। तो बेटे एक बात जरा ध्यान से समझ लेना, सीबीएसई ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज नेचर ऑफ कॉल्स इन एरियर। आईसीएसई बोर्ड ने भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज नेचर ऑफ कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कोई लॉस नहीं है। कॉल्स इन एरियर बेटे क्या रिप्रेजेंट करता है? अनपेड अमाउंट। मैंने इसे बैड डेप्ट अमाउंट नहीं कहा है। अनपेड है तो हो सकता है कि आज से 10 दिन के बाद आ जाए,
हो सकता है 15 दिन के बाद आ जाए, हो सकता है 1 महीने के बाद आ जाए। अभी शेयर होल्डर ने हाथ खड़े नहीं किए कि मैं पैसे नहीं दूंगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो कॉल्स इन एरियर इज नॉट ए लॉस, इट्स नॉट ए नॉमिनल अकाउंट, इट्स ए पर्सनल अकाउंट। ओ, पर्सनल अकाउंट है। हाँ बेटे, इट्स ए पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो उन शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है जो डिफॉल्ट कर रहे हैं। क्योंकि शेयर होल्डर हमारे मालिक हैं और हम मालिकों का नाम अपनी किताबों में नहीं लिख सकते, तो बेटे ये उन्हें कॉल सिनेरियो के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तीसरी बात कॉल सिनेरियो के बारे में, कॉल सिनेरियो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मनी नॉट रिसीव्ड ऑन फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट। ये बात मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कॉल्स का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं, वो इंस्टॉलमेंट जिस पे चिट्ठी जाती है। तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट पता है हम कब कब यूज करेंगे? जब जब हमें पैसा नहीं मिलेगा अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। और एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा पहले आता है, बाद में शेयर दिए जाते हैं। तो ये तो पॉसिबल वहां है जहां हम चिट्ठी डालें और सामने वाला पैसा ना दे। ठीक है जी। और इसके अलावा फॉर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। ये क्या बातें हैं पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। बेटे बात सुनना जरा ध्यान से, ये बात का जवाब दो मुझे, ये जो कॉल्स इन एरियर है ये हमारे मंगाने में गलती हुई है या शेयर होल्डर के पैसे देने में गलती हुई है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, ये हमारे चिट्ठी डालने की गलती है या शेयर होल्डर्स के पैसे देने की गलती है? मतलब गलती कंपनी की है या शेयर होल्डर की? आप बस ये टाइप करके भेज दीजिए, शेयर होल्डर या कंपनी। जवाब है जी शेयर होल्डर। वेरी वेरी गुड, काफी बच्चों ने जवाब दे दिया। बिल्कुल बेटे, ये गलती शेयर होल्डर की है पैसे देने की। तो ये जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है ना, ये कभी भी शेयर कैपिटल वाली एंट्री में नहीं आएगा। क्योंकि देखो, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल, इनमें क्या होता है, पहले हम शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं चिट्ठी डालने वाली एंट्री में, और फिर हम क्या करते हैं जी, पैसा रिसीव करते हैं। तो इनकी कैपिटल वाली एंट्री को कभी भी कॉल सिनेरियो प्रभावित नहीं करता है। कॉल सिनेरियो प्रभावित करता है सिर्फ और सिर्फ बैंक एंट्री को। ठीक है जी। और इसके अलावा एक और राज की बात सुनो, बैंक एंट्री में आएगा इन तीनों की, और दूसरी बात वो हमेशा डेबिट होगा। बस जी बात ही खत्म हो गई अब तो। मतलब अगर कॉल्स इन एरियर आ जाए तो बैंक एंट्री में दिखाना है और उसे डेबिट करना है, किस्सा खत्म हुआ जी। ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि कॉल्स इन एरियर फ्यूचर में मिल सकता है, तो बेटे जब जब फ्यूचर में मिलेगा तो हमने ये जो कॉल्स इन एरियर डेबिट किया होगा। अच्छा, अब ये डेबिट करने का लॉजिक क्या है? देखो बेटे, जिससे हमें पैसा लेना होता है वो हमारे लिए डेटर बनता है ना? तो यहाँ पे शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया, तो मैं उसे अपना डेटर दिखाऊंगा, इस वजह से मैं कॉल्स को डेबिट करता हूँ, इस पर्सनल अकाउंट को। लेकिन जब वो फ्यूचर में पैसा दे देगा तो ये जो डेबिट कर रखा था कॉल सिनेरियर, ये अकाउंट मैं खत्म कर दूंगा, तो मैं उस वक्त पे कॉल सिनेरियर को क्रेडिट कर दूंगा। ये अभी बस मैंने कॉल सिनेरियो के बारे में आपको बेसिक बातें बता दी कि क्या होता है और हमें इस अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करना है, जर्नल एंट्री के दौरान इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। मैं एक बार फिर से ये बातें दोहराता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल कराऊंगा, और आपको मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये बातें ध्यान से सुनेंगे और एग्जाम्पल, ये आपके दिमाग में अभी के अभी बस जाएगा। पहली बात, कॉल सिनेरियर अनपेड अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, पैसा मंगा लिया, दिया नहीं, उसे रिप्रेजेंट करता है। ये नॉमिनल नहीं, पर्सनल अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को। तीसरी बात, कॉल सिनेरियर हम अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए यूज करेंगे। हम कभी भी कॉल सिनेरियर यूज नहीं करते एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उस पर कभी भी डिफॉल्ट नहीं होता। उसके बाद कॉल्स इन एरियर जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो हमेशा प्रभावित बैंक वाली एंट्री को करेगा,
और वो हमेशा डेबिट ही होगा, क्योंकि डेबिट इस वजह से क्योंकि हमें पैसा लेना है और शेयर होल्डर डेबिट हो जाता है, हमारा डेटर बन जाता है। और जब भविष्य में शेयर होल्डर हमें पैसा देगा तो हम इस कॉल सिनेरियो जिसे डेबिट किया था उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपकी क्लियरिटी पूरी तरह से इसके बारे में बन जाएगी। शेयर्स इशू किए एक कंपनी ने 5 लाख, फेस वैल्यू 10 रुपए है। प्रीमियम पे हमने ये शेयर्स इशू किए और प्रीमियम दिया गया है 2 रुपए का। हमें पैसा एप्लीकेशन पे मिलेगा 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और सेकंड कॉल पे 1 रुपए। देखो बेटे, मैं 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 12 रुपए पे शेयर को इशू कर रहा हूँ, तो मुझे कुल मिला के सभी किस्तों से 12 रुपए मिलने भी चाहिए। और आप जरा देखिए यहाँ कितने मिल रहे हैं, 12। लेकिन इस बार जो प्रीमियम है वो फर्स्ट कॉल पे है पूरा 2 रुपए, तो इसका मतलब ये जो 4 रुपए है इसमें 2 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के। ठीक है, आगे देखिए। मिस्टर डेविड, डेविड एक शेयर होल्डर है जिनके पास 4000 शेयर्स हैं। फेल्ड टू पे कॉल्स मनी। देखिए यहाँ पे कॉल्स, क्वेश्चन में कॉल्स का मतलब पता है क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉल। लेकिन कॉल्स इन एरियर में कॉल का मतलब अलग है, वहां चिट्ठी डालने वाली इंस्टॉलमेंट है। तो अगर क्वेश्चन कहता है जी कॉल्स मनी नहीं दिया तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। आगे कहता है ही पेड 70% अमाउंट आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सेकंड कॉल। हालांकि उसने सेकंड कॉल हो जाने के कुछ दिनों के बाद हमें 70% पैसा दे दिया। 30% का क्या हुआ क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो हम अपनी तरफ से ये नहीं मान लेंगे कि वो पैसा डूब गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो बेटे ध्यान से, सबसे पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी दो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप जरा देखिए क्या यही एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20 लाख रुपए। इसके बाद हम इन एप्लीकेंट्स को शेयर्स दे देते हैं, तो एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपए। एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब आइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे 3 रुपए हम मंगा रहे हैं 5 लाख पे। तो अब पहले चिट्ठी डालेंगे 15 लाख रुपए की। चिट्ठी डालने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट जो डेबिट हुआ ये मेरे शेयर होल्डर को मेरा डेटर बना देता है, और वो डेटर इस वजह से बने क्योंकि हम उसे शेयर्स दे रहे हैं 15 लाख के। ठीक है, तो बेटे 15 लाख हमने चिट्ठी डाल के पैसा मंगाया। अब ये पैसा हमें मिल गया, पूरा मिला क्योंकि डिफॉल्ट हुआ था फर्स्ट और सेकंड कॉल पे। तो बेटे यहाँ पे कोई गड़बड़ मत करिए, सिंपल करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख रुपए। लो जी 15 लाख आ गए। अलॉटमेंट भी कंप्लीट हुई 2 एंट्रीज के साथ। अब अगली इंस्टॉलमेंट है मेरी फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल पे मुझे 4 रुपए मंगाने हैं एक शेयर पे। तो 5 लाख शेयर पे मैं मंगाऊंगा 20 लाख। लेकिन वो 4 रुपए में 2 रुपए कैपिटल के होंगे और 2 रुपए प्रीमियम के। तो चिट्ठी डालिए। तो चिट्ठी डालने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख। ये कैसे आया जी? ये हमने 5 लाख को मल्टीप्लाई करा है 4 रुपए से, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो 4 रुपए की थी। 5 लाख को हमने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे 2 रुपए से, तो 10 लाख कैपिटल के बने, और 5 लाख को ही मल्टीप्लाई करा है हमने 2 रुपए से, तो प्रीमियम के भी कितने बने जी? 10 लाख। अब बेटे जी यहाँ पे मिस्टर डेविड ने गलती करी, एरियर करा कि इसने हमें पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स है मिस्टर डेविड के पास? 4000, और ये फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं देगा। बेटे फर्स्ट कॉल पे 4000 पे ये 4 रुपए के हिसाब से
16,000 रुपए नहीं देगा। तो अगर 16,000 नहीं आएंगे तो देखो बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर का आना तय हो जाता है। ठीक है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आ गया, अगर 16,000 नहीं आए तो 19,84,000, 19,84,000 रिसीव हो गए। जो रिसीव नहीं हुए वो आएंगे कॉल्स इन एरियर में, ये हमारे डेटर बन गए 16,000 से। और फर्स्ट कॉल उतने से ही क्रेडिट होगा जितने से हमने डेबिट करा। देख लीजिए, मतलब फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, हमने उसे खत्म करा 20 लाख से, 16,000 नहीं आए तो ये कॉल्स इन एरियर में डाल दिया, इसे अपना डेटर बना लिया। जो आ गए वो बैंक में पैसा चला गया। ओके, अब सेकंड कॉल पे भी मिस्टर डेविड ने डिफॉल्ट कराया, लेकिन बेटे डिफॉल्ट हुआ है पैसे देने में। तो क्या मैं सेकंड कॉल की चिट्ठी डालने वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर दिखाऊं? जवाब है नहीं। कॉल्स इन एरियर उस सेकंड कॉल की बैंक वाली एंट्री को ही इफेक्ट करेगा। तो बेटे चिट्ठी तो पूरे अमाउंट की जाएगी, 1 रुपए के हिसाब से 5 लाख शेयर्स हैं, तो एंट्री बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। पूरा अमाउंट मंगवा लिया जी, लेकिन पूरा आएगा नहीं, क्योंकि डेविड बाबू 4,000 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए नहीं देंगे। 5 लाख मंगवाए, 4,000 दे नहीं रहा, तो बेटे कितने रिसीव होंगे? 4,96,000। तो एंट्री बनेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना रिसीव हो गया 496। जो नहीं मिला वो डेटर बना दिया जाएगा कॉल सिनेरियो में 4,000 से। और सेकंड एंड फाइनल कॉल ये खत्म की जाएगी उतने ही अमाउंट से जितने से डेबिट हुआ। ठीक है जी, कॉल सिनेरियो को ऐसे दिखाया जाता है बैंक वाली एंट्री से। डन हो गई ये बात? अब आगे देखिएगा। अब कहता है कि मिस्टर डेविड ने 70% अमाउंट कुछ दिनों के बाद दे दी। बेटे 70% किसका? जितना उसने नहीं दिया। जानते हो उसने दो बार उसने डिफॉल्ट करा है। एक बार तो फर्स्ट कॉल पे 16,000 और दूसरी बार सेकंड कॉल पे 4,000। तो टोटल कॉल्स इन एरियर में अमाउंट है 20,000। उसका अगर 70% किया जाए तो बनता है 14,000। अगर ये 14,000 रुपए हमें देगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? देने वाला। आप जानते हैं यहाँ पे कॉल सिनेरियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे डेटर डेविड को। डेविड डेबिट हो रखा है इस कॉल सिनेरियो के थ्रू, तो क्रेडिट भी किसको कर दिया हमने? डेविड को, लेकिन किसके थ्रू? कॉल्स इन एरियर के थ्रू। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। बोलो बेटे जी, क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, या सारा कुछ बाउंसर गया? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, फिर हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। जल्दी से बेटे जी, मेरे किसी भी बच्चे को अगर डाउट हुआ हो इसमें तो वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी बेटे, डाउट है? सेकंड कॉल वाला बता दो। सेकंड कॉल में देखिए, हमने 1 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए मंगवाए। तो सेकंड कॉल की एंट्री जब हम मंगवाते हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है। क्यों होती है ये एंट्री? सेकंड एंड फाइनल कॉल के थ्रू हम डेबिट करते हैं अपने शेयर होल्डर को, वो हमारे डेटर बन जाते हैं 5 लाख से। और डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम उनसे शेयर का पैसा मंगवा रहे हैं, शेयर कैपिटल इस वजह से क्रेडिट हुआ।
अब ये वाला पैसा जो है हमें रिसीव हो जाता है, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर में, और टू कॉल सिनेरियर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल, ये होता है। समझ गए बात? देखिए 5 लाख मंगवाए, 4,000 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से 4,000 नहीं आए, तो कितने आ गए? 4,96,000, बस ये एंट्री है। चलो बेटे जी, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ कॉल सिनेरियो पे, क्योंकि इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है आपकी बुक में बस एक ही है, तो वो तो आप ही मुझे करके दिखाएंगे। ये है जी इलस्ट्रेशन, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि सॉल्यूशन पे अगर आप गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कैश बुक बनाई हुई है और मैंने अभी तक आपको कैश बुक बताई नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, चंद्रा लिमिटेड ने इशू किए 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। चंद्रा लिमिटेड ने 5% के प्रीमियम पे 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए। 5% का मतलब है 100 का 5%, यानी कि ₹5, ठीक है। पेमेंट वर टू बी मेड एज, पेमेंट हमें ऐसे करनी है, ₹25 एप्लीकेशन पे आएगी, 45 अलॉटमेंट पे और 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉल की गई है, वो है फर्स्ट कॉल, और उसमें हमने 35 मनवाए। गजब बात यह है कि क्वेश्चन ने कहीं पे भी नहीं बताया कि ये जो ₹5, 5% हमने 100 का करा, तो ₹5 का प्रीमियम आया, ये किस इंस्टॉलमेंट पे है। अब ना आपको पता है ना मुझे पता है किस इंस्टॉलमेंट पे, तो बेटे अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जिस पे आएगा उस पे मान ले, या कुछ इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब। जब कुछ भी ना बताया जाए तो हमेशा अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता है। इसका मतलब ये जो आप अलॉटमेंट ₹45 की देख रहे हैं, इसमें ₹40 कैपिटल के हैं और ₹5 इसमें प्रीमियम के हैं। एप्लीकेशन मिलती है 14,000 शेयर्स की, इशू किए थे 15,000, एप्लीकेशन आई 14,000, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अंडर सब्सक्रिप्शन में सारा क्वेश्चन, जितने भी एप्लीकेशन आती है उस शेयर से होता है। आप अपने इशूड शेयर्स पे क्वेश्चन को नहीं करते, क्योंकि सारा पैसा आपको अब 14,000 के हिसाब से ही मिलने लगता है। 14,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई और ये सारी एक्सेप्ट भी कर ली गई। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। कहते हैं जी हमें सारा का सारा पैसा मिल गया, लेकिन पहली और फाइनल कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 200 शेयर्स का नहीं मिला। हमें जर्नल एंट्रीज देनी है, ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चों मैं जैसे बताऊंगा आप इसमें देखते हुए वैसे चलिएगा, क्योंकि इसमें कैश बुक गिवन है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटे जब जब कैश बुक हम बनाते हैं तो बस ऐसा समझ लीजिए, बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री कैश बुक में होती है, और बैंक के अलावा जितनी भी एंट्रीज होती है वो सारी की सारी जर्नल में होती है। तो जब जब कैश बुक आता है तो दो चीजें बनती है, कैश बुक और जर्नल। ये बैंक वाली एंट्री को रिकॉर्ड करता है, और ये जिसमें बैंक नहीं आ रहा उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। अब देखिए पहली एप्लीकेशन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ₹25 मंगवाए और 14,000 एप्लीकेशन आई, तो 14,000 इंटू में 25 कर दीजिए, आपके पास ₹3,50,000 आएंगे। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये समझिए कैश बुक।
तो इससे बैंक डेबिट होगा, तो बैंक के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,50,000 रुपए। ओके, अगली एंट्री क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब क्योंकि ये कैपिटल वाली एंट्री है तो ये जर्नल में आ गई। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,50,000 एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब बेटे जी इसके बाद हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे। तो इसके लिए एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, चिट्ठी डालेंगे पहले तो अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम। देखिए जरा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा जी, अब अमाउंट कितना आएगा? 14,000 इंटू में 45 करेंगे तो 6,30,000 तो अलॉटमेंट में आएंगे। 14,000 इंटू में 40 करेंगे तो 5,60,000 कैपिटल में आएंगे। 14,000 इंटू में 5 करेंगे तो 70,000 रुपए प्रीमियम में आएंगे। हमने चिट्ठी डाल के 6,30,000 रुपए मंगवाए, 5,60 कैपिटल पे और 70,000 रुपए प्रीमियम के। अब ये पैसा मिलेगा, मिलेगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो बताइए कैश बुक के किस साइड में मिलेगी? डेबिट साइड में। तो यहां पे बैंक डेबिट हुआ और टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो कैश बुक है और आप हमें बैंक बैंक डेबिट करके यहाँ दिखाए जा रहे हो। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। आपको याद ही होगा 11th क्लास में जब कैश बुक पढ़ी थी कि इसमें दो कॉलम आते हैं, कैश और बैंक। ओके बेटे, अलॉटमेंट भी हो गया। अब चिट्ठी डाली जाएगी किसकी? फर्स्ट कॉल की। और फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा। तो बेटे चिट्ठी डालने वाली एंट्री पे कोई इफेक्ट थोड़ी ना आएगा। समझ रहे हो बात? चिट्ठी तो पूरे अमाउंट की जाएगी जी। कितनी जाएगी? 15,000 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 शेयर्स पे हम, सॉरी, 14,000 शेयर्स पे हमने कितने रुपए मंगवाए? 35 रुपए। तो ये हमने 14,000 शेयर्स पे 35 रुपए के हिसाब से 4,90,000 रुपए मंगवा लिए। अब ये पैसा मिलेगा तो सही, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब इसमें बेटे जी डिफॉल्ट होगा, ठीक है? तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं आएगा वो आएगा कॉल्स इन एरियर में। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो क्रेडिट होगा 4,90,000 से। अब इसमें से हमें कितना पैसा नहीं मिला है? हमें इसमें से 200 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो 200 शेयर्स पे 35 रुपए एक शेयर के हिसाब से नहीं मिला। तो एक शेयर पे अगर 35 नहीं मिल रहे तो 200 शेयर पे कितने नहीं मिलेंगे? 7,000 रुपए। तो बेटे यहां एरियर में तो दिखाऊंगा मैं 7,000 रुपए। तो बताइए बैंक में कितना आएगा? 4,83,000। ये एंट्री है। क्या आप सबको ये एंट्री समझ में आई है? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। जानते हैं ये मैंने कैश बुक में क्यों नहीं बताई एंट्री? देखिए अब जरा, हमने ये एंट्री कैश बुक में क्यों नहीं बताई, उसके पीछे कारण क्या है कि कैश बुक में कॉल्स इन एरियर नहीं जा सकता। तो मुझे अगर कैश बुक में इसे ले जाना है तो मैं सिर्फ 4,83,000 ले जा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ 483 आएगा और टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा। बाकी का 7,000 अलग से दिखाया जाएगा। कैसे? कॉल्स इन एरियर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे। ये देखिए,
अब मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू दो चीजें समझाई है, एक तो कॉल सिनेरियो पे एंट्रीज कैसे होती है और दूसरा कैश बुक अगर हमें बनानी हो तो कैसे बनानी होती है। बस बेटे जब सारी एंट्रीज हो जाएं तो कैश बुक में आप डेबिट साइड का टोटल पाएंगे कि हमेशा ज्यादा ही आएगा, तो डेबिट का टोटल कर दीजिए, क्रेडिट में अगर कुछ हो तो उसे माइनस कर दीजिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो बस जितना डेबिट है वही यहाँ का बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। अगर कुछ होता तो हम माइनस करते फिर बैलेंस कैरी डाउन करते। इस तरीके से काम करना है। अब बताइए जी, सबको समझ में आ गया कॉल सिनेरियो? कच्चा कच्चा या पक्का पक्का? अब जल्दी से मुझे जवाब दीजिए बेटे, ये अच्छे से समझ में आया है या कच्चे से समझ में आया है? जल्दी से बताइए, क्योंकि मुझे आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देना है करने के लिए। तनिष्क कौन सी एंट्री रिपीट करने की बात कर रहे हैं? वो कैश बुक में कैसे गया ये पूछ रहे हैं आप? कॉल सिनेरियो यहां क्यों नहीं जाता? देखो बेटे, बेटे जी ये एक कंपाउंड एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? 483। तो कैश बुक में तो 483 ही आ सकते हैं, है ना? और ये 483 से डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट कोरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिट अकाउंट दिखाना होता है। डेबिट तो हम कभी दिखाते ही नहीं। भाई ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ क्रेडिट हुआ, वो दिखाना होता है। तो ये दिखा दिया कि टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को। ये डेबिट इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि कॉल सिनेरियर भी डेबिट हुआ है। ये डेबिट इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ है। इस वजह से यहां पे सिर्फ बैंक और प्रेफरेंस शेयर का रिलेशन दिखाया गया। और कॉल सिनेरियर क्योंकि कैश बुक में नहीं आ सकता था तो ये हमने जर्नल में ही दिखाया। कॉल सिनेरियर डेबिट 7,000 और टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,000। समझे इस बात को? हमने बेसिकली क्या करा, इसके दो टुकड़े कर दिए। एक एंट्री बना दी बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल और एक एंट्री बना दी कॉल सिनेरियर टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। कंपाउंड को आपने मतलब सिंपल फॉर्म में ले लिया, ये होता है। हाँ, अगर पेमेंट आएगी तो हमें लिखना पड़ेगा ना, तब एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर। तो उस वक्त पे बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कॉल सिनेरियर क्रेडिट हुआ। बेटे कॉल सिनेरियर यहां इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि इसका नाम कॉल सिनेरियर। वो तो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि ये बैंक के साथ कोरेस्पॉन्डिंगली ऑपोजिट नहीं है, और लेजर में ऑपोजिट अकाउंट को दिखाया जाता है। ओके, ओके बच्चों, अब हम यहीं पे क्लास को रोकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नंबर 15, वो आप कर लीजिएगा। कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक हम आज शाम की क्लास में करेंगे। मेरी कोशिश पूरी है कि आज आपकी क्लास रहे। यस सिद्धांत, पूछिए जो भी डाउट है। नोट्स में अभी भेज देता हूं। यस यू कैन राइट कैश बुक आफ्टर जर्नल ऑल्सो। सिद्धांत का क्वेश्चन है कि सर क्या हम पहले जर्नल बना लें और बाद में कैश बुक बना ले? बना सकते हो जी। हाँ जी, रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे बिल्कुल, पिछला और ये वाला दोनों भेजेंगे। आज भेज दिया जाएगा, मैं अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर। कंपाउंड एंट्री का कंपनी और पार्टनरशिप दोनों में करना जरूरी है, ये क्वेश्चन है सिद्धांत का। सिद्धांत, कंपाउंड एंट्री फॉर्म ऑफ बिजनेस के हिसाब से नहीं होती है, वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से होती है। तो जहां पे भी, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि कंपाउंड ट्रांजेक्शन है तो आपको कंपाउंड एंट्री करनी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन।
ठीक है, चलिए, ओके जी, बाय फॉर नाउ। और देखते हैं, मैं आपको टाइम बता दूंगा जब क्लास में आना है।